let I is equal to integration 0 to pi by 4 sin raised to 4x dx. अभी जब डिफिकल्ट सम है, साइन 4x को तोड़ना है साइन स्क्वायर x में, क्योंकि 4 का फॉर्मूला नहीं स्क्वायर का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर के कई फॉर्मूले हैं। तो पहला क्या करेंगे यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4। तो ये इस तरीके से बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 2 टू 4, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। साइन स्क्वायर एक्स का वो फॉर्मूला लिखना है जिसका इंटीग्रेशन हो। तो आप दो फॉर्मूला लिखो यहां पर, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है उसका जो है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर वो माइनस में है तो साइन आएगा, प्लस में है तो कॉस आएगा। अब अपने वो क्या चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। यहाँ 2 जो है इसको यहां लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाता है, दैट इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका इस्तेमाल यहां होगा, तो यहां साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे हम, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 द होल स्क्वायर dx। इसका स्क्वायर करेंगे हम, एक्सपांशन 1 a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस की साइन 1 को cos 2x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, cos 2x, उसका डबल कर दो तो कितना हो गया 2 cos 2x प्लस आखिरी नंबर का स्क्वायर कर दो। ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से जो है ये 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, फिर यहां पर प्रॉब्लम है क्योंकि cos स्क्वायर कितना भी हो उसका इंटीग्रेशन है ही नहीं, ना साइन स्क्वायर एक्स का है। तो अब cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर ये चेंज होगा, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, प्लस में आ गया हो, cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आया हो। यहां पर साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे cos, अब यहां पे भी समझने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये cos स्क्वायर एक्स है, जबकि यहाँ क्या बोलता है, मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करना है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी फर्क पड़ेगा। तो 2 2 जा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। ये फॉर्मूला बन गया। देखो फॉर्मूला बनाना आसान अगर याद है तो, ठीक है। अब यहां पे रखेंगे आप तो कितना हो गया ये, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx बराबर।
सॉल्व कब होगा ये? जब आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होगा? सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, 2 1 जा 2, माइनस 2 2 जा 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। ठीक है। अब ये जो 2 जो है ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, तो 8 हो जाएगा वो। ये हो गया 1/8, 0 टू पाई बाय 4। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन भी करते चलेंगे कि आपको कितना क्या मिल रहा है जो है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 + 1 3 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस। ठीक है। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हो। हर एक का इंटीग्रेशन जो आगे है ये, लेकिन हर एक के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 1/8। तो आपको मल्टीप्लाई करना ही है। 1/8 0 टू पाई बाय 4 3dx माइनस 1/8 0 टू पाई बाय 4 4 cos 2x dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 cos 4x dx। अब हर एक का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहला जो है दैट इज इक्वल टू 1/8 3dx का इंटीग्रेशन 3x है 0 टू पाई बाय 4। ये पहला। फिर ये 4 मल्टीप्लाई है, इससे आगे मल्टीप्लाई करके बाहर कर दो 4/8। फिर cos साइन की डेरिवेटिव क्या है? cos का इंटीग्रेशन क्या है? चालू है। इतना बोल बोल के थक चुका हूं मैं। क्या हो गया ये? तो साइन 2x, और जो x का मल्टीपल है वो नीचे रहेगा 0 टू पाई बाय 4। फिर यहां पर प्लस 1/8, सेम चीज यहां भी है साइन 4x/4 0 टू पाई बाय 4। अब सब आ गया है। यहाँ पे क्या करना है? लिमिट रखना है 1/8। तो यहाँ x की जगह क्या है? पाई बाय 4 माइनस 3 इंटू 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2। और इत्तेफाक से यहाँ पर 1/2 है, ये 2 भी इससे आगे मल्टीप्लाई हो गया 1/4। फिर साइन 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू 0। फिर यहाँ ये आके मल्टीप्लाई हो गया 1/32। फिर यहाँ हो गया साइन 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस साइन 4 इंटू 0।
इंटीग्रेट करके लिमिट रखना है। अब यहाँ पर आपको समझना है वैल्यूज, ये कहाँ डिवाइड हो, क्या वैल्यू आएगी साइन की। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, ये तो 0 हो गया, 3π/4, तो 1/8 इंटू 3π/4 कितना हुआ, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, 3π/8 4 था 32, ये 0 हो गया, -1/4, ये हो गया 2 1 2 2 2 4, और आपको क्या मिला, साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे 1 माइनस साइन 0 0 होता है, आगे चलेंगे हम, +1/32, अब ये देखो यहाँ कट गया, 4 और 4 कट गया, साइन पाई है, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, याद रखना, साइन पाई 0। अब आपको दिखता है यहाँ पर ये मिल गया 3π/32 -1/4, बाकी सब 0 है। अगर आपको एलसीएम ये ऐसी रखना है तो ऐसी रखिए, एलसीएम लेना तो ले सकते हो 8 से। ये हो गया आपका आंसर। नहीं है साथ में, I = -4 to 2 1/x² प्लस 4x प्लस 13, ये समझ गया होगा किससे सॉल्व होगा ये थर्ड टर्म पे जाएगा ये। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम इस तरीके से, -4 to 2 1/x² प्लस 4x, x का मल्टीपल क्या है, 4 है, 4 का आधा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया +4 -4 प्लस 13 dx, फिर परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया -4 to 2 1/, कैसे बनाते इसका स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस की साइन, तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्क्वायर, कितना सॉल्व करते सब पता है, वो इंटीग्रेशन का सिर्फ इंटीग्रेशन ही है पूरा, एंड में क्या लिमिट है, मतलब रिवीजन हो रहा है इंटीग्रेशन का। अब 13 - 9, तो 13 - 4 तो +9 है, तो +9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब आपके पास ये भी फॉर्मूला याद थोड़ी है, 1/x² प्लस a² dx is equal to 1/a tan inverse of x/a plus c। प्लस में हो तो प्लस वाला tan में ही होता है, और 2 माइनस के वो लॉग में रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1/2a, a है 3, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/3 -4 to 2, दे उसको नया फॉर्म। अब यहाँ पर जो है लिमिट रखेंगे, tan इनवर्स x, पहले अपर लिमिट 2 + 2/3 माइनस tan इनवर्स -4 + 2/,
3 बराबर। चल रहा है मोबाइल किसी का, जो आवाज आ रही है। 1/3 किसी हाल में बंद भी नहीं करते। 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ -2/3। अभी कल भी बताया था tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, वो भी नहीं मालूम है। -tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये बाहर निकल के आगे इससे प्लस हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यही फाइनल आंसर है आपका। 0 to 4 है, कितना है 4, 1/√4x माइनस, समझ गए होंगे आप यहाँ पे क्या होने वाला है। हाँ वही सेम, लेकिन ये रिवर्स वाला है क्योंकि -x² लास्ट में चला गया है। थोड़ा दिमाग भी यहाँ पर, कम से कम आपके पास अभी टाइम है नहीं, इसलिए बोलो कोई भी सम अगर यहाँ पे किया जा रहा है तो दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व हो रहा है फटाफट लिखो समझ के। दोबारा इसको देखने का मौका ही नहीं है आपको, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे आप, देख लेना कोई एक भी चीज आप रिपीट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर यहाँ पे कुछ समझ गया तो खुद से कर लोगे, यहाँ दिमाग में है कि ऐसा किए थे हमने, कोई भी सम आता था ऐसा किए थे, कर लेंगे, आता है। अब यहाँ पर क्या है आपका, देखो ये 0 to 4। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखा तो x का मल्टीपल क्या है 4 है, 4 का आधा 2 का स्क्वायर। तो यहां से शुरू करेंगे रिवर्स, और बाकी ये पूरी टर्म जैसे है वैसे ही लिख देंगे, उसको इधर उधर चेंज नहीं करना है कि x को इधर लाएंगे, हर चीज का फॉर्मूला है। अब जैसे ही आपने इसको लिख लिया है, इंटीग्रेशन 0 to 4 1/, ये 4 आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको रिवर्स करना है, माइनस की साइन बाहर लेके रिवर्स करना है यहां तक, और सबकी साइन बदलना है। कि आपने माइनस बाहर ले लिया तो ये पहले आ जाएगा x² प्लस 4x का माइनस हो गया, -4 का प्लस हो गया। इतना ध्यान में रखो, जब तक इसको पलटोगे नहीं आंसर नहीं आएगा। नहीं समझ में आता, माइनस की साइन मल्टीप्लाई करके देखो, यही मिलेगा। दैट इज इक्वल टू 0 to 4 1/√। ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x का है, फिर यहाँ पे माइनस की साइन है, तीसरे नंबर का स्क्वायर रूट। सारी टेक्निक बता के फेल हो गया मैं, लेकिन मुझको आज तक अफसोस होता है कि मैंने किसी के डोके में घुसा ही नहीं सका कुछ। कोई ऐसा एक्सपर्ट बन के निकला नहीं मेरे पास। ये सर आपने सिखाया है, देखो आपने कुछ बनाया मेरे को। हर दिन पढ़ा के जाओ, क्या मिला 0, और इधर बैठा हीरो। अरे अपना हीरो है इधर, ये देखो उधर। इसका फॉर्मूला जो है सब भूल गए आप, जो है 1/√a² माइनस x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। जनाब पेज पलटा रहे हैं, ढूंढ रहे कहीं तो मिल जाए। तो दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन 2 0 to 4. Therefore that is equal to लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 2 अपॉन 2. वैसे भी तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल टर्म है. Therefore जरा दिमाग से बताओ तो कितना है ये. तो आप ही के पास तो दिमाग है और किसके पास है. हाँ वही बोलो ना, आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है. दूसरों के पास सिर्फ पेन है. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है. माइनस साइन थीटा. हाँ पूछो उधर से आंसर उधर आता है. लकी है बोले सर बच गया मैं. तो यहां पर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस. अभी पूछूंगा साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है. अरे साइन पाई बाय 2 क्या होता है. साइन पाई बाय 2 1 होता है. तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा. पाई बाय 2. कहीं और से ढूंढने निकलते. इतने तो इंटेलिजेंट है कि साइन पाई बाय 2 सिर्फ इसको रिवर्स मारना है. साइन इनवर्स ऑफ 1 वही रखा है आंसर. पढ़ेंगे तो आएगा ना. रखे रहो कभी जिंदगी में पढ़ लेना. नहीं तो अपनी आने वाली जनरेशन को पढ़ा देना कि हम भी कभी once upon a time we were in scholar academy we never studied. पाई बाय 2 कितना हुआ. 5 अरे उधर चिल्ला दिया. बोलो इधर आंसर उधर. 2 पाई बाय 2 अपॉन 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा. हाफ प्लस हाफ 1 इज इक्वल टू फुल. नंबर 2 2 अपॉन 2 मैं अच्छे से बोल रहा हूँ. क्या है 0 to 1 1 अपॉन ये भी सेम है. क्या है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये भी वही सेम लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है. अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम. जो है क्या होगा 0 to 1 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिख दिया. x का मल्टीपल क्या है 2 का आधा 1 1 का स्क्वायर 2 का आधा हाफ बोल रहे सर मैं देखो. 2 का हाफ 1 1 का स्क्वायर 1 वही ऐड होगा वही माइनस होगा. बाकी इसको वैसे ही लिखो आप. और अभी आपने लास्ट एग्जांपल किया सेम उसी जैसा है. ये इसको ऐड कर दो 3 प्लस 1 4 हो गया. ये दोनों यहां से माइनस बाहर करो, इसको रिवर्स करो और साइन बदलते चलो. अब जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो. और 4 का भी है. जो है किसका स्क्वायर है 4 2 का है. 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर. इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. इसका स्क्वायर रूट लिए 1 से आया. या माइनस की साइन है 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ dx. ठीक है. फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है. लास्ट एग्जांपल का फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 0 to 1. ठीक है. लिमिट रखेंगे दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन 2.
अब ये हो गया दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। बार बार एक चीज आ रही है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और वो माइनस यहाँ निकल के आया, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, ये निकल के माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसकी वैल्यू ढूंढ के निकालना पड़ेगा। साइन π/6 कितना होता है? 1/2 तो π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/2 π/6 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v dx du अपॉन dx इंटू लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है? 0 to π/2 x sin x dx। अब यूवी रूल पर आ जाएंगे हम। यहां पर देखेंगे ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो वहां पर जो पहले आता है वो यू होता है। ये अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो ये यू है, ये वी है, बराबर। हाँ, तो आप सरप्राइज हो गए तो मैं भी सरप्राइज हो गया। तो क्या हो गया? x इंटीग्रेशन साइन x dx 0 to π/2, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन ले रहे, इस तरीके से लिखा जाता है इसको यूवी रूल में। फिर माइनस इंटीग्रेशन यहां पे लिखेंगे लिमिट, फिर ये इसको लिखेंगे साइन x dx, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू क्या है? x dx। फॉर्मूला समझो फिर लिखो, नहीं समझता पूछ लो। लिखकर खाली रहोगे, लेकिन समझ के जो है भरा रहेगा दिमाग। अब अभी फिर बोलूंगा, अभी बोलेगा अभी फिर। अभी आपको जो है साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपको डेरिवेटिव पे आना पड़ेगा कि कॉस की डेरिवेटिव क्या है? क्या? कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। अब माइनस इधर लगा दो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, वहीं पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आ गया ये क्या है? पहला ही जो है क्या हो गया? माइनस एक्स कॉस एक्स 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2। इधर देखिए जनाब, बाद में मुंडिया हिलाइए। इसका इंटीग्रेशन ये है, x की डेरिवेटिव 1 है। अब लिमिट यहां रखेंगे तो ये दोनों है, ये माइनस एक्स की जगह रख रहे हैं आप -0 -0 cos 0 माइनस माइनस प्लस ये, फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या है? साइन x है ये, तो वही इंटीग्रेशन आता है, लिख देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको। cos π/2 0 होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इधर आ जाएंगे, यहां लिमिट रखेंगे साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 1 होता है,
साइन 0 0 होता है, क्या बचा 1। चेक कर लो, समझा होगा तो पूछ लो, मतलब नहीं समझा होगा तो पूछो। अगर मैं वही बोलूं ना कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि एंड में जाके हम वैल्यू रख रहे हैं इंटीग्रेशन सारा आने के बाद, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ। 1 x tan इनवर्स ऑफ x dx, लिएट पे चले जाओ, देखो क्या बोलता है वो। ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये इनवर्स है, तो पहले इनवर्स आता है, ये u है ये v है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन x dx 0 to 1, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन x dx into the derivative of tan inverse of x dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन x का ये 1 का कितना बनेगा 2, 1 + 1, तो ये हो गया x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, जो ऊपर वही नीचे 0 to 1, 0 to 1 यहां पर भी x स्क्वायर बाय 2, tan इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब पहले जो है इसके लिमिट रखेंगे, 1 है, 1 का स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 0/2 माइनस ये पहले ये 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 1, तो क्या बना x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब यहां पर देखिए ये तो हो गया आपका 1 का 1 हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, ये 0 हो गया, माइनस 1/2 0 to 1, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में बना दो, डिनोमिनेटर में जो चीज है ऊपर बनाओ, यहाँ जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पर क्या माइनस करूँ कि मुझको एक्स स्क्वायर मिल जाए, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 4 आकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया π/8, इसको अलग करो, -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी आप गलतियां बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ये -1/2 इसका भी है जो सेपरेट कर रहे हो, -1/2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या हो गया? आपके दिमाग में आ गया होगा इसका इंटीग्रेशन क्या है। dx का इंटीग्रेशन x है 0 to 1, 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स ऑफ x 0 to 1। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू π/8 माइनस अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया, दैट इज इक्वल टू π/8 माइनस 1/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। Therefore that is equal to π/8 माइनस 1/2। तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? π/8 हो गया। तो π/8 प्लस π/8, हाँ बराबर 2π/8 माइनस 1/2। 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा, π/4 माइनस 1/2। समझाइए। Yes. Main point. Let I is equal to integration 0 to क्या है? 1 है कि इंफिनिटी है? 1 है। Infinity. यूवी रूल, ये अलजेब्राइक का ये एक्सपोनेंशियल है। तो यूवी दैट इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस x dx 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस x dx into the derivative of x dx। आधे में 1 दिया, आधे में इंफिनिटी दिया होगा, कुछ बुक में इंफिनिटी भी होगा, है किसी में? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जो है सेम है, लेकिन एक्स का मल्टीपल नीचे लिखना ही पड़ेगा, वो -1 है। माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ पर भी लिखना ही पड़ेगा, x की डेरिवेटिव 1 dx। अब यहाँ पर ये माइनस ऊपर आ गया,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखे, फिर वही आ गया e रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। लिमिट रखेंगे हम, ये हो गया -1 e रेस टू माइनस 1 माइनस -0 e रेस टू माइनस 0। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया ये, तो यहां पर भी क्या हो गया e रेस टू माइनस 1 माइनस e रेस टू 0। यहां देखो ये माइनस है, ये नीचे उतारे तो प्लस हो गया, फिर ये तो 0 हो गया, फिर माइनस इसको नीचे उतारे, फिर माइनस माइनस, एनी नंबर इज टू 0 क्या होता है? 1 बराबर है। वन अपॉन ई, -2 upon e करेक्ट। plus 1 -2 अपॉन ई माइनस 1 plus 1 प्लस 1। दो अलग अलग आंसर मिले गए, इन्फिनिटी के साथ अलग है और 1 के साथ अलग है। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।